वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी गंगवार वाईटी। आज मैं सबसे पहले पहुंच जाती हूँ क्लास में और क्लास में जाके मैं हिंदी और इंग्लिश की सबसे पहले डिक्टेशन बोलती हूँ, क्योंकि हम लोग बड़े क्लासेस में डिक्टेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन आज सर नहीं आए थे तो उनकी क्लास मैं ले रही थी, इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना बच्चों का एक टेस्ट लिया जाए कि उनको कितना लिखना आता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल होने की वजह से ज़्यादातर सभी सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं, जिस वजह से बच्चों को दिक्कत आती है हिंदी लैंग्वेज में। तो मैं बच्चों को अच्छे से मात्राएं सिखाती हूँ। उसके बाद मैं उनको एक होमवर्क देती हूँ जिसमें मैं उन्हें टॉपिक देती हूँ सोलर एनर्जी, और ये उन पर डिपेंड करता है कि वो हिंदी लैंग्वेज में लिख के लाना चाहते हैं या इंग्लिश। मेरा मेन मोटिव था कि वो जाके सोलर एनर्जी के बारे में लिखें, और मैंने उनसे बोला कि आप खुद से लिख के लाना जितना आपने पढ़ाया है, फ़ोन से नहीं देखेगा। उसके बाद फिर मैं क्लास लेने के बाद छत पे आती हूँ तो डूडू काफ़ी दिन से बीमार चल गए हैं, तो इसलिए ये बहुत पतले हो गए हैं और मैं सीढ़ियों से ऊपर आ ही रही होती हूँ। तब तक डूडू दरवाज़ा पीटने लगते हैं, क्योंकि इन्हें स्मेल आ जाती है कि हाँ कोई आ रहा है। फिर मेरी नज़र जाती है कि मम्मी किचन में खोया बना रही थी, तो फिर मैं सोचती हूँ लाओ मैं भी एक गैस खाली है उस पर कुछ बना लूँ। मम्मी इधर खोया बना रही थी, तो फिर मैंने दूसरी कढ़ाई लेके गैस पे मैगी बनाना शुरू कर दी। और मुझे मम्मी से थोड़ा डर भी लगता है कि मैं अगर उन्हें डिस्टर्ब करूँगी तो वो डांट ना लगाए। फिर भी मैंने खतरों की खिलाड़ी बन के अपने साइड में मैगी बनाई और मैंने इसमें सारी वेजीज काट के डाल दी। और उसके बाद में अपने स्वाद के अनुसार नमक और मैंने लाल मिर्च पाउडर और फिर मैगी मसाला डाला था। ये मैगी मसाला था तो मैंने ये मैगी मसाला भी इसमें डाल दिया, और मैंने सिर्फ एक पैकेट डाला था ताकि मैं दूसरा पैकेट उसका सब्जी में डाल सकूं। बाद मैंने थोड़ा सा सिरका भी डाला था ताकि इसमें अलग टेस्ट आ जाए, तो मुझे सिरका डाल के काफ़ी अच्छी लगती है। और मुझे इस बार मैगी इतना ड्राई नहीं रखना था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया और उसी में मैगी रख दी, क्योंकि जो मैगी के साथ थोड़ा सा पानी बच जाता है उसमें सूप का टेस्ट आता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। मेरी आवाज़ पहले ही अच्छी नहीं थी, ऊपर से जुकाम हो गया तो और गंदी आवाज़ आ रही है, तो उसको इग्नोर करिएगा। उसके बाद हमारी मैगी बनके तैयार हो जाती है, तो मैं पार्टीशन करती हूँ मेरे मम्मी पापा तीनों के बीच में, ताकि किसी पे भी कम और ज़्यादा ना जाए। और मैं मम्मी का किचन बहुत गंदा कर देती हूँ जब भी कुछ बनाती हूँ, तो मुझे मम्मी से बहुत डर लगता है क्योंकि वो फिर गुस्सा ना करे। उसके बाद हम बाहर बैठ के आराम से छत पे मैगी का टेस्ट लेते हैं, और मुझे मैगी हो कुछ भी हो हाथ से खाना बहुत अच्छा लगता है। उधर डूडू आ जाता है खाने, फिर डूडू भी पापा से मांगने लगता है, लेकिन उसे नुकसान ना देना इसलिए हम देना नहीं चाहते, तो पापा ऐसे थोड़ी थोड़ी करके उसको देते हैं ताकि वो रोए ना, क्योंकि वो चीख चीख के मांगने लगता है कि उसको ना दो और बहुत परेशान करता है। ऊपर से इतना बीमार हो गया, इसको देख के बहुत बुरा लगता है। पहले कितना मोटू सा था ना ये, मैंने इसकी वीडियोस डाली थी तो लोगों ने बहुत पसंद की थी। जब मैं कोई ना मेरे घर डॉग वगैरह आता है मैं रख लेती हूँ, तो पहले मम्मी पापा कहते हैं कल ही इसको दे के आना, कल ही इसको छोड़ के आना जहाँ से लाई हो, या जो छोड़ के गए होते हैं कि उनको वापस कर देंगे। लेकिन फिर एक रात के बाद मम्मी पापा को भी उनसे बहुत प्यार हो जाता है, वो बस इसलिए डरते हैं कि कैसे बड़े डॉग के साथ एडजस्ट करेंगे। डूडू बेटा तू इतनी शैतानी ना किया कर, तेरी शैतानी की वजह से हमें बहुत परेशानी होती है, फिर हम तुझे अलग रख नहीं सकते। उसके बाद जब मैं क्लास में पहुंचती हूँ तो देखती हूँ मेरे बच्चे इतने टैलेंटेड हो गए हैं। मैं देखती हूँ ये क्या था, तो ये थी AK-47। इनको बस यही काम है, 5 मिनट का अगर इन्हें ब्रेक मिलता है तो उसमें भी कोई ना कोई नई क्रिएटिविटी दिखा देते हैं, शैतानी करते हैं। उसके बाद जब मुझे कोई काम नहीं होता तो मैं ऑफिस में बैठ जाती हूँ और अपने पापा का और एक मैम का फ़ोन लेके अपनी वीडियो देखने लगती हूँ, क्योंकि मैं अपने फ़ोन में देख नहीं सकती। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपका एक लाइक में मुझे मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए। और मैं हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ नया करूँगी और कोशिश करूँगी जो पहले ब्लॉग में गलतियाँ कर चुकी हूँ वो दोबारा ना हो और आपको एंटरटेन कर पाऊँ। उसके बाद ये नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को मैं कुछ क्वेश्चन सिखाने लगती हूँ, ये मेरे पास आ जाते हैं सीखने, तो मैं इनको डेली यूज़ सेंटेंसेस दे देती हूँ इंग्लिश और हिंदी के, और बाकी मैं इनको मल्टीप्लाई के क्वेश्चन दे देती हूँ। उसके बाद मैं इनको भेज देती हूँ। तब तक क्या होता है
एक चोर भैया आके हमारे पपीते देखने लगते हैं कितने बड़े हो गए हैं, कब इन्हें चुराया जाए। और इधर से मैं इनकी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ और फिर भैया देख लेती हैं, फिर भैया हंस के चले जाते हैं। और फिर थोड़ी देर में मेरे ताऊ आ जाते हैं, तो मैं इनको भी अपनी वीडियो में कैप्चर कर लेती हूँ। मैं ताऊ से कहती हूँ राम राम ताऊ। ताऊ पूछते हैं पापा कहाँ हैं, फिर मैं उनको बताती हूँ कि पापा तो पीछे खेत में है। फिर ताऊ चले जाते हैं। उसके बाद जब मैं छत पे आती हूँ छुट्टी होने के बाद, तो मेरी ये जनता है जो मेरी, ये मुझे घेर लेती है। कहाँ थी दीदी? तो फिर मैं इन्हें समझा बुझा के हटाती हूँ कि भैया मैं यहीं थी, परेशान मत करो। दोनों मेरी पूछताछ करते हैं। फिर उसके बाद फिर मैं कहती हूँ मम्मी इन्हें समझाओ। फिर मम्मी इन्हें समझाने लगती है कि नहीं दीदी कहीं नहीं जाती, यहीं होती है, नीचे होती है बस, तुम्हें नीचे नहीं भेज सकते क्योंकि नीचे बच्चे पढ़ाई करते हैं। और डूडू हमेशा मम्मी की गोद में लगा रहता है, क्योंकि अगर उसे नीचे छोड़ देंगे तो ये जो हमारे रुक्को कालू हैं, ये कभी भी इन पर अटैक कर देती है अगर इनका मन नहीं होता। फिर मैं डूडू को प्यार देती हूँ, डूडू को खिलाती हूँ गोदी, और डूडू से पूछती हूँ कब ठीक हो गई। डूडू देखो कितना पतला हो गया है। जैसे किसी के घर में किसी का बच्चा या किसी के भाई बहन या फिर मम्मी पापा कोई बीमार होते हैं तो उन्हें दुख होता है ना, उसी तरह से हमें भी दुख होता है जब हमारे छोटे छोटे बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है, खाना नहीं खाते हैं। और ये बहुत ही पतला हो गया तो मुझे देख के बहुत बुरा लगता है। इतना मोटू सा था, मैं इसकी रोज़ वीडियो बनाती थी और मैं इसको गोदी भी लेती हूँ तो मुझे इसकी हड्डियाँ लगती हैं। और मैं नाक से नहीं बोल रही हूँ, बोल तो मैं मुँह से ही रही हूँ, लेकिन मुझे जुकाम है तो मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा। उसके बाद डूडू से मैं पूछताछ करती हूँ कि डूडू आज तो तुमने कुछ खाया नहीं खाया, लाओगे तुम्हारे पेट को फाड़ के देख। तो डूडू मना कर देती है। ना दीदी ना पेट ना फाड़ना। ना दीदी मेरे डूडू का पेट ना फाड़ना, मैं कालू हूँ, खा जाऊंगा। और अभी ये छोटा है ना तो ये बहुत मुंह चलाता है, इसको ये नहीं पता कि इसके हमारे दांत लग जाएंगे, तो इसलिए मैं इसकी पिटाई कर देती हूँ। उसके बाद ये कालू को कितना परेशान करता है, कालू इससे बहुत परेशान हो जाता है। फिर ये थक के पानी पीने लगता है और इन्हीं हरकतों की वजह से ये डॉगी से पूरी तरह से आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, इस पर अटैक कर देते हैं क्योंकि ये परेशान भी बहुत करता है। तब तक रुक्को रानी पहुँच जाती है मम्मी के पास। फिर मम्मी उसे समझाती है, कहती है तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अबोध हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम अच्छा बुरा कुछ नहीं जानते हो। और डूडू को खुजलाने का तरीका देख के कालू तो देखते ही रह गया। तब तक डूडू जाके फिर उसे परेशान करने लगा। पहले कालू कई बार इसे वार्न करता है लेकिन ये नहीं मानता है, फिर इस पर अटैक करता है। फिर ये रुक्को कहती है क्या बात हो गई, तो सब शांत है। फिर मैं खाना खाने लगती हूँ, भूख लगी थी। आज मेरे घर में 2 सब्जियाँ बनी थी लेकिन दोनों सूखी सब्जी बनी थी, तो मैंने फिर भी मम्मी से कह के चावल बनवाए क्योंकि चावल के बिना मेरा पेट नहीं भरता। इधर ये रुक्को इसलिए बैठी थी ताकि मैं इसको खाने को दूँ साथ में, और ये डूडू भी साथ इसीलिए बैठा था ताकि इधर मैं इसको खाने को दूँ। और जब मैं खाना खाती हूँ तो चारों तरफ से ये लोग घेर के बैठ जाते हैं, बल्कि ये पहले खा चुकी है खाना फिर भी घेर लेती है। इन्हें उम्मीद होती है कि हाँ ये देंगे और आंखों में आके डालते हैं ताकि हम को इग्नोर ना करें। डूडू बेटा क्या हुआ? इधर रुक्को रानी को लग गई प्यास तो रुक्को पानी पीने लगी। इधर कालू दद्दू बैठे हैं और ये दद्दू बड़े भोले हैं। अगर शादी पार्टी होती है पास में और बैंड बाजी की आवाज़ आती है तो इसका दिल बहुत धड़क जाता है, लड़ना जाए। और जैसे ही पापा आते हैं फिर सब पापा को परेशान करने लगते हैं। रुक्को को बुला लो। काटता है, कोई उधर से काटता है। ऐसे वो दोनों नहीं काटते, ये छोटा वाला ज़्यादा काटता है, ये तो देखिए हमारी बहुत बात मानते हैं। हम जो डांट के कुछ भी कहते हैं। अबे अंदर कालू जाओ। अम्मा बाबा फाटक से थोड़ा ये आगे आके ट्रेन रुक क्यों गई, शायद कोई एक्सीडेंट हो गया होगा फाटक पे, इसीलिए ट्रेन रुकी हुई थी। तो कालू भी देखने चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ये ट्रेन